हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ बिल्कुल मस्त होंगे। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट करके फटाफट आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो कैसी चल रही है। 30 जून को फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है, उसके लिए आप कितना तैयार हैं, परसेंटेज में बताइए। उसके साथ साथ हम लोग 251 नंबर क्वेश्चन से आज जो है 300 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 251 नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? दानेदार एजेंट को पाउडर में मिलाने पर गीला होने का पहला चरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहचाना जाता है? बताइए। कोशिका अवस्था के द्वारा, पेंडुलर अवस्था के द्वारा, फनिक्यूलर के द्वारा, छोटी बूंद अवस्था के द्वारा। बताइए। ये फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो पिछली परीक्षाओं में पूछा ना गया हो। सभी क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पेंडुलर स्टेट, पेंडुलर अवस्था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोटिंग में सब कोटिंग की जाती है। बताइए। कोटिंग में सब कोटिंग की जाती है किनारों को गोल करने और टैबलेट की सतह को बनाए रखने, टैबलेट की सतह में खामियों को ढकने के लिए। निगेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत। नमी के प्रवेश को रोकने के लिए या वांछित चमक प्राप्त करने के लिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? वांछित चमक प्राप्त करने के लिए भी नहीं होगा, ये भी निगेटिव क्वेश्चन। दो इसमें सही हैं, हो सकते हैं। नमी के प्रवेश को रोकने के लिए भी, ठीक है, और किनारों को गोल करने और टैबलेट की सतह को बनाए रखने के लिए, ये दो ऑप्शन आपके पास हैं जो पॉजिटिव हैं। इसलिए आपका ये निगेटिव है, ये निगेटिव, ये दो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें दो में कौन सा आंसर है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। इसमें जो आंसर है वो है फर्स्ट, किनारों को गोल करने और टैबलेट की सतह को बनाए रखने के लिए सब शर्करा कोटिंग का, शुगर कोटिंग का प्रयोग, शुगर कोटिंग में सब कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विघटनकारी के लिए उदाहरण है, टैबलेट विघटनकारी के लिए उदाहरण है, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन के लिए उदाहरण है। लैक्टोज है, बबूल है, प्रिमोजेल है, टाल्क है। बताइए क्या है? इसका सही उत्तर है प्रिमोजेल। अगला क्वेश्चन क्या है? जीभ के नीचे रखी जाने वाली गोलियों को कहा जाता है, जीभ के नीचे रखी जाने वाली गोलियों को क्या कहा जाता है? बल्क टैबलेट कहा जाता है, ट्राचेस कहा जाता है, सबलिंगुअल टैबलेट कहा जाता है, या फिर लोजेंस कहा जाता है। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग क्या है? सबलिंगुअल टैबलेट। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलियों या दानेदार सामग्री को मौखिक रूप से देने के लिए सुविधाजनक खुराक कौन सी है? सुविधाजनक खुराक कौन सी है, बताइए। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, लेयर्ड टैबलेट है, या संपीडन टैबलेट है, कंप्रेस्ड टैबलेट है। बताइए। क्वेश्चन था, गोलियों या दानेदार सामग्री को मौखिक रूप से देने के लिए सुविधाजनक खुराक का रूप कौन सा है? सुविधाजनक खुराक का रूप कौन सा है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। कौन सा है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अगला क्वेश्चन क्या है? चबाने योग्य टैबलेट के फार्मूले में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मीठा करने वाला एजेंट कौन सा है? सुक्रोज है, साइक्लोमेट सोडियम है, सैकरिन सोडियम है, मैनिटोल है। चबाने योग्य टैबलेट के फार्मूले में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मीठा करने वाला एजेंट कौन सा है, यानी कि स्वीटनर कौन सा है? द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन द चेबल टैबलेट फार्मूला इज। फटाफट आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा? साइक्लामेट सोडियम।
आंसर नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? टैबलेट निर्माण में टाल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है टाल का उपयोग? बताइए। तनुकारक, दानेदार वाले, दानेदार बनाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है, ग्लाइडेंट के रूप में किया जाता है, या फिर विघटनकारी एजेंट के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ग्लाइडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? टैबलेट में तनुकारक मिलाया जाता है, यानी कि डाइल्वेंट इज एडेड इन टैबलेट टू, डाइल्वेंट मिलाया जाता है। बताइए डाइल्वेंट को क्यों मिलाया जाता है? विघटन में मदद मिल सके, टैबलेट की मात्रा बढ़ सके, स्थिरता बढ़ सके, या उपरोक्त में सभी? इसका सही उत्तर है टैबलेट की मात्रा बढ़ सके। अगला क्वेश्चन क्या है? टैबलेट को छोटे छोटे टुकड़ों या दानों में तोड़ने को कहा जाता है। टुकड़ों को या दाने को टुकड़ों में तोड़ने को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन। 272 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले के क्वेश्चन हम लोग अभी इधर पढ़ना है अपने को। यहाँ से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? अगले हॉपर से टैबलेट मशीन के डाई तक कणों के प्रवाह गुणों में सुधार होते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल है। बताइए क्या सुधार होते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं? विघटनकारी, बाइंडर, ग्लाइडेंट, तनुकारी? इसका सही उत्तर है ग्लाइडेंट। इसकी थ्योरी भी हम लोग पढ़ते हैं। हॉपर से टैबलेट मशीन के डाई तक कणों के प्रवाह गुणों में सुधार ग्लाइडेंट द्वारा किया जाता है। हॉपर से टैबलेट मशीन के हार्ड हाइट मशीन के डाई तक कणों के प्रवाह गुणों में सुधार ग्लाइडेंट द्वारा किया जाता है। ग्लाइडेंट कणों के बीच संघर्ष सं, सॉरी ग्लाइडेंट कणों के बीच घर्षण को कम करके टैबलेट के दाने के प्रवाह को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे टाल्क, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम स्टीरेट, बोरिक एसिड, स्टार्च और कैल्शियम स्टीरेट आदि। अगला क्वेश्चन क्या है? गैर आयनिक सल्फेटेंट पुटिकाओं को कहा जाता है। गैर आयनिक सल्फेटेट पुटिकाओं को कहा जाता है। लिपोसोम कहा जाता है, ट्रांसफरसोम कहा जाता है, सोम्स कहा जाता है, या एथोसोम्स कहा जाता है, या फिर नियोसोम्स कहा जाता है? यह टीएसएसबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नियोसोम्स। सही उत्तर है नियोसोम्स। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा फ्रिज ड्राइड लो डोज उत्पादों के निर्माण में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला बल्किंग एजेंट है? सोडियम क्लोराइड है, मनिटोल है, स्टार्च है, एचपीएमसी है? इसका सही उत्तर है मनिटोल। ब्लूम स्ट्रेंथ का उपयोग निम्न की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किया जाता है। किसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए ब्लू स्ट्रेंथ का प्रयोग किया जाता है? बताइए। लैक्टोज, एम्प्यूल्स, टैबलेट की कठोरता, या फिर जिलेटिन? इसका सही उत्तर है जिलेटिन। टैबलेट निर्माण में घुलनशीलता बढ़ाने के लिए सही एंटीबिएंट को चुनें। बताओ। कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। पीईजी इसका सही उत्तर है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल पीईजी का फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टैबलेट में
वह चरण जिसमें टैबलेट की चीनी कोटिंग के दौरान टैबलेट का आकार बनाता है, टैबलेट का आकार बनता है, वह क्या है? ये 265 नंबर क्वेश्चन है। वह चरण जिसमें टैबलेट की चीनी कोटिंग के दौरान टैबलेट का आकार बनता है, वह है। फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, वह क्या है? सब कोटिंग, उसको क्या कहते हैं? सब कोटिंग कहते हैं। अभी इसका पीछे हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं, जो क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन आंसर ये क्वेश्चन था, ठीक है, और आंसर इसमें था। अभी पढ़ते हैं इसकी थ्योरी क्या है। ये देखो, शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग प्रक्रिया वास्तव में एक सब कोटिंग चरण है। क्या है? सब कोटिंग क्या है? शुगर कोटिंग जो है सब कोटिंग है, से शुरू होती है, जिसमें टैबलेट के किनारों को वांछित रूप में गोल या अन्य आकार दिया जाता है। पीछे जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहां पर ये क्वेश्चन था, ठीक है। वह चरण है जहां टैबलेट को चिकना किया जाता है और रंग जोड़ा जा सकता है, ठीक है। शुगर कोटिंग प्रक्रिया वास्तव में एक सब कोटिंग चरण है, ठीक है। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए सभी कथन बल्क पाउडर के लिए सत्य हैं सिवाय एक को छोड़कर। कौन कथन बल्क पाउडर के लिए असत्य है, सत्य नहीं है? ठोस सूखे कणों से मिलकर बने हैं, ठोस सूखे कणों से मिलकर बने हैं, या कण एक समान आकार के होते हैं। कण जो है एक समान आकार के होते हैं, ठीक है। एक या अधिक सक्रिय घटक होते हैं, सही है। आमतौर पर गैर शक्तिशाली औषधीय होती हैं, बिल्कुल सही है। ठोस सूखे कणों से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर कौन सा है? ये कण एक समान आकार के नहीं होते। अगला क्वेश्चन क्या है? कैप्सूल सेल में इस्तेमाल किए जाने वाला प्लास्टिसाइजर कौन सा है? ये क्वेश्चन भी हम लोग पीछे कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 के विश्राम कणों वाले पाउडर को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 25 के विश्राम कणों वाले मतलब 25 नंबर पाउडर को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? बताइए आप सभी लोग मिलकर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट इसकी थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है। 25 डिग्री के विश्राम कणों वाले पाउडर को आमतौर पर उस उत्कृष्ट प्रवाहशीलता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह माप पाउडर की प्रवाहशीलता को मापता है। यह सबसे तीव्र कण है, तीव्र कोण है जिस पर पाउडर को ढेर बिना फिसले स्थिर रहेगा। जिस पर पाउडर का ढेर जो है बिना फिसले स्थिर रहेगा, फिसलेगा नहीं। यानी कि जितना आप डालोगे पाउडर उसका एक पहाड़ बनता चला जाएगा, लेकिन यह फिसलेगा नहीं, ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइप बी जिलेटिन का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है, आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु जो है कितना है? टाइप बी जिलेटिन का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु कितना है? 7.2 है पीएच है, या 4.7 पीएच है, या फिर पीएच 8.9 है, या फिर पीएच 5.8 है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे कितना है। 4.7 है।
अभी हम लोग इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एक। जिलेटिन उच्च औसत आणविक भार वाले जल में घुलनशील प्रोटीन का विषम मिश्रण है जो कोलेजन में मौजूद होता है। टाइप ए जिलेटिन एसिड क्योर ऊतक से प्राप्त होता है। टाइप ए का जो जिलेटिन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? एसिड क्योर ऊतक से प्राप्त होता है, ठीक है। और टाइप बी जिलेटिन जो है चूने क्योर ऊतक से प्राप्त होते हैं। टाइप बी जिलेटिन जो है चूने क्योर ऊतक से प्राप्त होते हैं, और टाइप ए जो है एसिड क्योर ऊतक से प्राप्त होते हैं। यहाँ से जिलेटिन के दो क्वेश्चन आपके बन के सामने आ गए, जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं फार्मासिस्ट की परीक्षा। अब टाइप ए जिलेटिन में 7 से 9 पीएच का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, जबकि टाइप बी में 4.8 से 5.1 पीएच तक आईपी होता है, ठीक है। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? टाइप ए जिलेटिन सुअर की खाल से निर्मित होता है। टाइप ए का जिलेटिन जो कैप्सूल जिलेटिन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो सुअर की खाल से प्राप्त होता है। टाइप बी जिलेटिन जानवरों की हड्डियों से निर्मित होता है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपके इसी थ्योरी से सीधे सीधे बनते दिख रहे हैं। क्या? टाइप ए का जिलेटिन कहाँ से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है सुअर की खाल से। टाइप बी का जिलेटिन जो है कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों की हड्डियों से। टाइप बी जिलेटिन की का पीएच कितने से कितने तक होता है? तो फिर टाइप बी का 4.8 से 5.1 तक होता है। टाइप ए जिलेटिन का पीएच कितना होता है? 7 से 9 होता है, ठीक है। टाइप बी जिलेटिन कहाँ से प्राप्त होता है? चूना क्योर ऊतक से प्राप्त होता है, और टाइप ए जिलेटिन एसिड क्योर के ऊतक से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पाउडर सूखी बारीक विभाजित दवाएं रसायन है जिनका उद्देश्य क्या है? अब आप लोग उद्देश्य बताइए, इनका उद्देश्य क्या है? टॉपिकल यूज होता है उद्देश्य, इंटरनल यूज उद्देश्य होता है, एक्सटर्नल यूज उद्देश्य होता है। ये इसका तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? एक नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का अनुमानित क्षमता कितनी होती है? एक नंबर की अनुमानित क्षमता कितनी होगी? एक नंबर की अनुमानित क्षमता कितनी होगी? 150 एमजी होगी, 450 एमजी होगी, 300 होगी, 650 होगी। इसकी होगी 300। टेबल भी आ गई, आप लोग टेबल पढ़ लीजिए, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। जिलेटिन से 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आने ही आने। 101% जिलेटिन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मानव उपयोग के लिए एक संख्या वाले हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की अनुमानित क्षमता 300 mg है। कैप्सूल का आकार सबसे बड़ा है 000, सबसे छोटा है 5, ठीक। सबसे छोटा है 5, 000 सबसे बड़ा है, उसमें जो है 950 mg का अनुमानित क्षमता होती है। जो 00 है उसमें 650 अनुमानित क्षमता, जो सिंगल 0 है उसमें 450, और जो 1 है उसमें 300 अनुमानित क्षमता होती है। और जो 2 है नंबर है उसमें 250, 250, जो 3 है उसमें 200, और जो 4 है उसमें 150, और जो 5 है उसमें 100। याद कर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टैबलेट के ऊपर या निचले हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाने को कहा जाता है। आंशिक या पूर्ण रूप से हटाने को क्या कहा जाता है? कैपिंग कहा जाता है, पिकिंग कहा जाता है, स्टीमिंग कहा जाता है, या फिर शिपिंग कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताएंगे? कैपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रतिवर्तीय प्रक्रिया का उदाहरण है? कौन सी प्रक्रिया प्रतिवर्तीय प्रक्रिया का उदाहरण है? क्रैकिंग है, क्रीमिंग है, चरण विक्रमण है, ब्रेकिंग है? बताइए, कमेंट करके आप लोग बताएंगे तो इसका सही उत्तर क्या है? क्रीमिंग। अगला क्वेश्चन क्या है? कैप्सूल में रोटोफिल का उपयोग भरने के लिए किया जाता है। किसको भरने के लिए रोटोफिल का उपयोग किया जाता है? पाउडर, छर्रे, तरल पदार्थ, संक्षारक पदार्थ, किसका उपयोग किया जाता है? कमेंट में आप लोग बताएंगे तो फिर इसका सही उत्तर क्या है? छर्रे, पिलेट्स। ठीक है। रोटोफिल, कैप्सूल में रोटोफिल भरने का उपयोग भरने के लिए किया जाता है। किसको? छर्रे को भरने के लिए, यानी कि पिलेट्स को भरने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मिलन अभिकर्मक का उपयोग निम्न किस पहचान करने के लिए किया जाता है? निम्न की पहचान करने के लिए किया जाता है। क्या मिलन अभिकर्मक का उपयोग मिलन्स regentin is used to identify। मिलन्स रिजेंट का यूज किस की पहचान करने के लिए किया जाता है? जिलेटिन की पहचान करने के लिए किया जाता है। गोलियां गले में स्थानीय प्रभाव डालने के लिए बनाई गई हैं। कौन सी गोलियां गले में स्थानीय प्रभाव डालने के लिए बनाई गई हैं? लोजेंस। एविसेल का ट्रेड नेम क्या है? एविसेल का ट्रेड नेम क्या है? अगला क्वेश्चन है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की तैयारी में ग्लिसरीन या सॉर्बिटोल को जिलेटिन में मिलाया जाता है। सॉफ्ट कैप्सूल की तैयारी में ग्लिसरीन या सॉर्बिटोल को जिलेटिन में मिलाया जाता है। किसके लिए मिलाया जाता है? इस क्वेश्चन को घुमाकर पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। बताइए आप लोग, हम लोग पीछे इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। प्लास्टिसाइजर, पीछे क्वेश्चन क्या था? सॉफ्ट जिलेटिन में प्लास्टिसाइजर मिलाया जाता है। कौन सा प्लास्टिसाइजर मिलाया जाता है? इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे इस तरह से पढ़े थे, जिसमें आंसर था क्या? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसमें आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? सूखे पाउडर इनहेलेशन उत्पादों में लैक्टोज का उपयोग किया जाता है। लैक्टोज का उपयोग किया जाता है। फिलर, थिनर, वाहक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है? बताइए, कौन सा विकल्प सही है? बताइए आप लोग। फीलिंग सही है और कैरिंग सही है। गलत? गलत। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। आंसर नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि शुष्क दाने बनाने में उपयोग की जाती है? कौन सी विधि शुष्क दाने बनाने में की जाती है? सिल्गिंग सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध ब्रांड इनो किसका उदाहरण है? प्रसिद्ध ब्रांड इनो जो है इफरसेंट ग्रेन्यूल्स का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, गोलियां गले में स्थानीय प्रभाव डालने के लिए बनाई गई हैं। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन इस आंसर को कर चुके, इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन ये नहीं था, हालांकि जो इसने पूछा है उसी ने ही इस तरह से क्वेश्चन को, आंसर इसी में है, जो आंसर ये था वही आंसर वो था। बताइए, गोलियां गले में स्थानीय प्रभाव डालने के लिए बनाई गई हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था, वह गोलियां जो गले में स्थानीय प्रभाव डालती हैं उनको क्या कहते हैं। क्वेश्चन पीछे ये था, यहाँ पर पूछा गया है गोलियां गले में स्थानीय प्रभाव डालने के लिए बनाई गई हैं। किसके लिए बनाई गई हैं, कौन सी गोलियां बनाई गई हैं, बताइए। इसका सही उत्तर कमेंट करके क्या होगा। लोजेंस, ये उत्तर इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, टैबलेट मशीन का घटक जो टैबलेट के आकार और माप को नियंत्रित करता है, जो टैबलेट के आकार और माप को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं। हॉपर कहते हैं, यहाँ से तो टैबलेट का पाउडर नीचे मशीन की ओर जाता है। क्रैम्प ट्रैक कहते हैं, ये भी एक ट्रैक है। पंचेज कहते हैं, पंचेज मीन्स होता है कि दबाना, किसी चीज को पंच कर देना, वो भी गलत। डाइज, डाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक निर्धारित आकार में बदल देना, और उस आकार में जो बदलती है, निर्धारित आकार में जो बदल देगी और उसमें उतना ही माप आएगा जितना माप उसमें सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन की गोलियां आमतौर पर किस प्रकार बनाई जाती हैं, किस प्रकार बनाई जाती हैं, आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एवीसेल का ट्रेड नेम क्या है। एवीसेल का ट्रेड नेम अभी हम लोगों ने इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट जिलेटिन का टोल को जिलेटिन में मिलाया जाता है। हम लोग अभी इसको भी पढ़ चुके हैं, प्लास्टिसाइजर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, यहाँ से 285 नंबर। यदि गोली की औसत वजन 300 मिलीग्राम है तो स्वीकार्य वजन कितना होगा, स्वीकार्य वजन कितना होगा, 5%। अभी जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाइग्रोस्कोपिक या यूटेक्टिव पदार्थ जिसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में अधिशोषक के रूप में भरा जा सकता है उनको क्या कहते हैं, अधिशोषक के रूप में भरा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, बताइए। मैग्नीशियम के ऑक्साइड, कैल्शियम के कार्बोनेट या क्योलिन, इसमें तीनों भरे जा सकते हैं, उपरोक्त में सभी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, पशुपायस के उदाहरण है, पशुपायस के उदाहरण क्या है, बताइए आप लोग। 187 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जिलेटिन, कैसियन, ठीक है, कैसिन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मोनसेंटो उपकरण का उपयोग गोली की किस के परीक्षण के लिए किया जाता है, किस परीक्षण के लिए किया जाता है, सही उत्तर क्या है, कठोर के लिए किया जाता है, गुरगुरापन के लिए किया जाता है, विघटन के लिए किया जाता है, एक रूपता के लिए किया जाता है।
इसका सही उत्तर क्या है? कठोरता के लिए, हार्डनेस के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जिलेटिन कैप्सूल सेल के लिए उपयुक्त ब्लू स्ट्रेंथ है। ब्लू स्ट्रेंथ कितनी है बताइए? 150 से 280 है, 100 से 140 है, 290 से 350 है, 350 से 400 तक है। कितनी है? 150 से 280 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? मेलार्ड अभिक्रिया है। मेलार्ड अभिक्रिया क्या है बताइए? मेलार्ड अभिक्रिया क्या है? मेलार्ड अभिक्रिया है लैक्टोज के साथ अमीन समूह की अभिक्रिया जिसके कारण भुरभुरापन और रंग उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लू मिंग एक टैबलेट कोटिंग दोष है जिसकी विशेषता है। विशेषता बताइए? ब्लू मिंट एक टैबलेट कोटिंग है, एक टैबलेट कोटिंग है ब्लू मिंट, जिसकी विशेषता क्या है? ब्लू मिंट एक टैबलेट कोटिंग है जिसकी विशेषता क्या है? आप लोग बताएंगे तो इसकी विशेषता है कोटिंग फीकी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भुरभुरा सॉरी भंगुरता परीक्षण उपकरण को इस पर चलाया जाता है। कितने आरपीएम पर भंगुरता परीक्षण किया जाता है? फटाफट आप लोग इसका उत्तर देंगे तो 25 आरपीएम पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलियों की कठोरता सीमा आमतौर पर होती है कितनी होती है? गोलियों की कठोरता सीमा आमतौर पर होती है कितनी होती है? 3 से 7 केजी तक। अगला क्वेश्चन क्या है? रोटोवेट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए रोटोवेट का उपयोग किया जाता है? कैप्सूल का वजन मापने के लिए रोटोवेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बूस्टर्ड कोटिंग प्रक्रिया का उपयोग निम्न में से किया जाता है। किसके लिए बूस्टर्ड कोटिंग का उपयोग किया जाता है? गोलियों को कोट करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए ठोस भराव में अक्सर विघटनकारी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा एक्सीपिएंट मिलाया जाता है? कौन सा एक्सीपिएंट मिलाया जाता है? फटाफट बताइए। स्टार्च। कौन सा मिलाया जाता है? स्टार्च मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? टैबलेट के निर्माण के दौरान मैग्नीशियम सिस्टेरेट को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? जोड़ने का उद्देश्य क्या है? जब टैबलेट बनाई जाती है तब मैग्नीशियम सिस्टेरेट का जोड़ने का उपयोग क्या है? स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूएसपी मानकों के अनुपालन में होने के लिए टैबलेट को विघटित होना चाहिए और सभी कणों को निर्दिष्ट समय में मेष स्क्रीन से गुजरना चाहिए। सही उत्तर क्या है? 10 मेष से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गोली मुखिक गुहा में उपयोग की जाती है? ट्रोचेस। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलियों की एंटरिंग कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलक है। बताइए क्या है बहुलक? बहुलक क्या है बताइए? बहुलक है पॉलीविनाइल एसीटेट,